ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री शारदाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातु महाकालिकाय नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्रीमार्तिमानस के 50वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि हनुमान जी सरकार समुद्र लांघने के लिए आकाश मार्ग से चलते हैं। समुद्र के मन में विचार आया कि सूर्य कुल हमारा शिष्य कुल है और हमारे कुल की सहायता करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इनकी थकान दूर करें। ऐसा विचार करके उन्होंने समुद्र में छिपे हुए मेनाक पर्वत से कहा। हाँ बंधु, समुद्र में ऐसे हजारों पर्वत छिपे हुए हैं आज भी। कहा मेनाक, अस विचारी बोले जलराशि, सुनने उन्होंने मेनाक पर्वत से कहा, मेनाक ने चरणों की वंदना की। कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? बोले, सुनो, मेरी शिक्षा ग्रहण करो। तुम्हें तो पूरा ध्यान है ना कि जब पर्वतों का और देवताओं का संग्राम हुआ था? हाँ प्रभु, मुझे ध्यान है। तो उस समय इंद्र गुस्से में आ गए थे। हाँ गुरु, पता है। जल गिरी हमारे भयो संग्राम, कोप्यो हमारे प्रधान सकामा। तुम्हें पता है, जब इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने अपना वज्र उठाया, क्या तुम्हें इस बात का भी पता है कि पर्वतों को पंखे होते हैं? हाँ गुरुदेव, मुझे पता है। जब देवराज इंद्र ने अपना चक्र उठाया और पर्वतों के पंखों को काटना शुरू किया तो निज करे पंखे गिरने के काटे, उन्होंने अपने वज्र से पंखों को काटना प्रारंभ कर दिया। बेचारे पर्वत दीनहीन हो गए और बहुत कमजोर होकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। उनमें कुछ पर्वत हैं जिनके पंखे आज भी हैं, लेकिन वो अब उड़ नहीं सकते। उनने वचन दिया है, जिनमें हिमालय, कैलाश, सुमेरु, नीलगिरी, विंध्याचल, उसी में तुम्हारा नाम है मेनाक। सुरेंद्र कृपाला रोकन गुहा यहां पर देवराज इंद्र ने तुम्हें क्यों रोका, क्यों यहां पर बिठाया? इसलिए बिठाया कि ये पाताल का द्वार है, यहां से राक्षसों का आना जाना है।
तुम्हें यहाँ पर मुहाने पर उन्हें रोक दिया कि तुम यहाँ बैठो, कोई राक्षस यहाँ से निकल ना पावे। मेनक, आज बड़ा सुंदर मौका आ गया है, इसलिए तुम्हें राम का काम करना है। पवन देवता ने तुम्हें बचाया था, ध्यान है ना? हाँ प्रभु। बोले जब इंद्र ने तुम्हारे ऊपर वज्र मारा तो पवन देवता ने तुम्हें धक्का देकर के समुद्र में यहां गिरा दिया था, तुम्हारे प्राण बच गए। इसलिए पवन देव का ऋण तुम्हारे ऊपर है। हाँ प्रभु है। तो बोले उठो। अस जिय जानी राम हित लागी, उठहु बेगी जावो बरो भागी, उठहु बेगी। इसलिए तुम्हें भगवान राम की कार्य करने के लिए, पवन देव का ऋण चुकाने के लिए आज उठना है। सुमेर पर्वत हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु बताएं तो कि हमें करना क्या है। बोले तुम्हें उठ करके पवन तनय गतिमति ही राम काज हित जाते हुआई, राम काज हित। उन्हीं पवन के पुत्र हनुमान जी सरकार आज भगवान राम के कार्य के लिए लंका को उड़ते हुए जा रहे हैं। आधा सा समुद्र उन्हें पार कर लिया है। समुद्र बहुत लंबा है। तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको विश्राम दो, थोड़ा तुम्हारे ऊपर वो विश्राम करें और तुम्हारे ऊपर थोड़ा विश्राम करके वो आगे जाएं। तमें पर करही कछुक विश्रामा, मेनक तुम्हारे ऊपर वो कुछ समय विश्राम करेंगे, उनकी थकान दूर हो जाएगी, फिर वो बल के श्रेष्ठ अंजनी नंदन आगे जाएंगे। इसलिए तुम जाओ, अवसर मिल गया है, उपकार करो और पवन देव का ऋण भी चुकाओ। इसी किसी व्यक्ति ने कभी कोई उपकार कर दिया है तो उसका उपकार चुकाना एक कर्तव्य बनता है। अवसर पाई करहु बेकार, होई जगत जसो नाम तुम्हारा, होई जगत जसो नाम तुम्हारा। तुम्हारा नाम संसार में छाएगा, तुम्हारी कीर्ति छाएगी। मेनक तुम विश्राम के लिए ना भी जाओगे तब तो उन्हें जरूरत है नहीं, परंतु अपना कर्तव्य निभाओ। मेनक तत्काल खड़ा हो जाता है। मेनक ने कहा प्रभु मुझे तो बड़ा अच्छा अवसर मिला है, मैं अपना ऋण पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। समुद्र के वचन सुनकर के मेनक तत्काल उठा और आकाश मार्ग में बहुत ऊंचाई पर जाकर के आकाश मार्ग को रोक करके खड़ा हो गया। इतना ऊपर उठ गया। सिंधु वचन सुने गिरी में नागा, सिंधु वचन सुने गिरी में नागा, हर्ष उठ्यो नभे मारल जागा, हर्ष उठ्यो।
आनंदित होकर के उठा मेनाक। हनुमान जी चले आ रहे थे, मेनाक के जो शिखर थे वो सोने जैसे चमक रहे थे, उनके ऊपर जो प्रकाश था वो चंद्रमा जैसा था। पर्वत की श्रृंखलाओं पर सिद्ध निवास कर रहे थे, बड़े बड़े नाग निवास कर रहे थे, विद्याधर निवास कर रहे थे। सामान्य पर्वत नहीं था जी। कनक शिखर शशि सरिस प्रकाशा, कनक शिखर शशि सरिस प्रकाशा, सिद्ध नाग गण करही निवासा। बंधो, वो मेनाक पर्वत इस प्रकार से आगे आया। हनुमान जी ने समझा ये कोई बाधक है। हनुमान जी सोचते हैं हो सकता दशग्रीव रावण का पहुंचाया हुआ ये कोई राक्षस हो जो पहाड़ का रूप बना करके मेरे सामने आ गया है, इसलिए उन्हें थोड़ा क्रोध आ गया। हनुमान मन बाधा माने, हनुमान मन बाधा माने, छाती मार सुसरंग ढहाने, छाती मार। हनुमान जी सरकार ने राक्षस समझ करके उसने अपनी छाती मार दी, मुष्टिक नहीं मारा। यदि मुष्टिक मार दिया होता तो पता नहीं ये तो धूल बन जाते। छाती मार दी सामने जाकर के। मेनाक के पूरे पर्वत के शिखर जितने थे वो टूट टूट के गिरे। मेनाक पर्वत घबरा गया। मेनाक पर्वत ने हनुमान जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। किस रूप में? मनुज रूप धरे अंजुलि लीनी, मनुज रूप धर अंजुलि लीनी, सेवक सर से विनय गिरिगी, सेवक सर से। वहीं से निकल गया मनुष्य के रूप में। अंजुलि लिए है, मतलब दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। जैसे एक सेवक प्रार्थना करता है ना, सेवक के समान प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है? हे अंजनी नंदन तुम्हारी जय हो, हे पवन के पुत्र तुम्हारी जय हो, हे केसरी नंदन तुम्हारी जय हो, हे भगवान श्री राम के दूत तुम्हारी जय हो। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। अब दूसरी बार छाती नहीं मार देना, नहीं तो मैं पूरा मिट जाऊंगा। हाथ जोड़ करके कहता, प्रभु थोड़ा रुकिए, क्रोध को छोड़िए। राम दूत छाड़हु हिये क्रोधा, गिरि मेनाक नाम शोधा, गिरि मेनाक। ये रामदूत थोड़े समय के लिए क्रोध को शांत करें। मैं मेनाक नाम का पर्वत हूं। मेरी कथा बहुत लंबी चौड़ी है। हनुमान जी खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। कहता है, मेनाक मुझे अपना सेवक समझो, पायक समुझे करहु विश्राम, पुनि मग जाहु वीर बलधाम, पुनि मग जाहु वीर बलधाम। मुझे अपना पायक समझो, मुझे अपना सेवक समझ करके थोड़ा विश्राम करो। ये वीर बलधाम, फिर आगे जाना।
मेरे संग जो टूट गए उनको टूट जाने दीजिए। हे प्रभु, सगर भूप मोह मर किए अमित बार उपकार, यही कारण आज हम करन चाहता महाराज सगर ने मेरे ऊपर अनेकों बार उपकार किए हैं। इस कारण मैं तुम्हारे साथ उपकार करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा सगर ने किए होंगे, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले किया है। सगर के वंश में ही प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है। हाँ ये तो है। बोले पवन देवता ने मेरी रक्षा की थी। जब इंद्र ने वज्र मारा तो मुझे समुद्र में गिरा करके मेरे प्राण की रक्षा की। इसलिए मैं उड़न होना चाहता हूं। यही सनातन धर्म हमारा, यही सनातन धर्म हमारा। उपकार करने वाले के प्रति उपकार करना हमारा सनातन धर्म है। मैं उपकार करना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम करें। यहां बहुत से वृक्ष लगे हुए हैं, सभी वृक्ष सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं। मेरे यहां पर जितने झरने बह रहे हैं वो सब मीठे पानी के हैं। मैं भले समुद्र में निवास करता हूं, इसलिए जलपान करें, सुंदर सुंदर फल खाएं और राम काज के लिए आगे जाएं। हनुमान जी ने उसकी मीठी वाणी सुनी। पूछते हैं, ये बताओ आखिरकार तुम समुद्र में क्यों निवास कर रहे हो? सुनत बचन कहे कवि मृदुहासा, कहु कवन कारण निधि बासा। हनुमान जी खड़े होकर के पूछते हैं, मैनाक पर्वत, जो तुमने सुनाया मैंने सुना और मैं विश्वास भी करता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आखिरकार कारण क्या है जो तुम पृथ्वी छोड़ करके समुद्र में निवास कर रहे हो? और कारण क्या है जो मेरी सहायता करने के लिए आए हो? अपने मन से आए हो कि किसी ने तुम्हें कहा है? मैनाक ने हाथ जोड़ करके कहा, जी ने नंदन सुनने ना दुर्गा ने बुलाई, सुरपति समय कथा सब ऐसे सुनकर के मैनाक ने अपनी आंखों में आंसू भरे, गदगद कंठ होकर के उसने देवताओं का और पर्वतों का संग्राम समर का कथानक सुनाया। मैनाक ने कहा, अंजनी नंदन, इंद्र ने जब मेरे पर वज्र चलाया, वज्र प्रहारे, वज्र प्रहारे, तुरत पवन गही मुई निधि डारे, तुरत पवन गही मुई निधि डारे। यह है कृपा पिता पवन देव की। मेरे प्राण बचा लिए, मुझे तत्काल धक्का मार के समुद्र में फेंक दिया। इसलिए मैं आज आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं धन्य हो गया हूं। जो आपने कहा, क्या अपने मन से आए हो कि किसी ने भेजा है? तो अंजनी नंदन, आना तो मैं चाहता था, लेकिन मुझे समुद्र ने भेजा है। मुझे समुद्र ने याद दिलाई है। समुद्र ने याद क्यों दिलाई? बोले इसलिए कि एक बार रघुवंशियों ने समुद्र को अपना गुरु बनाया था।
ये भगवान श्री राम के कुलगुरु हैं, इसलिए अपने शिष्य कुल की रक्षा करने के हेतु मुझे पहुंचाया। कहो पवन सुत सुन गिरिराजा, भयो आज में पूरन काजा, भयो आज में पूरन काजा। आज मैं पूर्णकारी हो गया हूं। हनुमान जी कहते मैं पूर्ण हो गया। तुमने मेरे सत्कार के लिए विचार बनाया, मेरा सत्कार हो गया। हम दोनों मिल गए, बस हो गया। हमारा तुम्हारा हृदय मिल गया, सेवा हो गई। मैनाक मिले दो ही सेवा पाई, पितुरण मूरन भय तुम भाई, पितुरण मूरन भय तुम भाई। जाओ, आज पिता के ऋण से मैं पूरन करता हूं। हम दोनों मिल गए हैं, हम दोनों आज भाई भाई जैसे हैं। मैं रुक नहीं सकता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे भाई किए बिना प्रभु पूरन कामा, वो कहूँ तात कहाँ विश्रामा, वो कहूँ तात कहाँ विश्रामा। भगवान के कार्य किए बिना, माता सीता के दर्शन किए बिना मेरे भाई मुझे विश्राम नहीं है। मैंने कहीं विश्राम ना लेने का प्रण किया है। मैं सोऊंगा नहीं, ऐसा मैंने प्रण किया है। इसलिए आओ, मेरे हृदय से भेंटो, मुझे आज जाने की आज्ञा दो। हनुमान जी ने मैनाक को अपने हृदय से लगाया, कहा मित्र मेरे भाई फिर मिलेंगे। वो जय श्री राम कह करके आकाश में उड़ते हुए आगे का कार्य करने के लिए चल दिए। हनुमान सिर परस कर कही जय सीताराम, हर्षित चले उड़ाई नभो, सोचत आदिल काम। बंधु, इस प्रकार से हनुमान जी सरकार आगे का कार्य सोचते हुए और आकाश मार्ग से चलने लगे। मैनाक पर्वत की गाथा के बाद आप दूसरी गाथा श्रवण करेंगे। रावण बहुत चतुर, राजनीति का पंडित। एक बात और हमें देखने में मिलती है कि रावण को महिला मंडल पर ज्यादा विश्वास था। पुरुषों पर तो था, पर नारियों पर ज्यादा विश्वास था। देखो, सिद्धाश्रम में जहां पर विश्वामित्र का आश्रम था, वहां पर रावण ने ताटका नाम की राक्षसी को लगाया था। अब यहां पर वो सुरसा नाम की शक्ति को लगा रहे हैं, फिर आगे सहका को लगाएंगे, फिर आगे लंकनी को लगाएंगे। बंधो, आज की गाथा में केवल इतना ही, इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आगे की कथा आप लोग निरंतर सुनते रहिएगा। बोलिए हनुमान जी सरकार की।